This is very worst mistake I have ever made in my job. Never outshine your master. 48 laws of power. Law number 1. If you are in a job right now or even you are an student, आपको हाईलाइट नहीं होना है बहुत ही ज़्यादा. आपके जो ऊपर सुपीरियर लोग बैठे हैं उन लोगों से ज़्यादा हाईलाइटेड अगर आप हो तो यू आर गोइंग टू बी इन अ प्रॉब्लम, वेरी सीरियस प्रॉब्लम. देखो, अगर आप हमेशा तारीफ बटोरते रहते हो, आप एक नीचे लेवल की पोजीशन में हो, लेकिन आपके सीनियर पोजीशन पे जो लोग हैं वो आपको देखते हैं तारीफ बटोरती हो, लोगों की अटेंशन पाते हुए, तो जो हायर पोजीशंस पे हैं उन लोगों को हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है. भले ही वो आपके मुंह पर तारीफ़ करेंगे बट दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट यू. उनको हमेशा एक डर रहता है. तो नेपोलियन बोनापार्ट का फेमस कोट तो सुना ही होगा, आई वुड रेदर बी एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन देन एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप. मतलब बहुत सारी भेड़ों का एक झुंड जिसको एक शेर ने लीड किया है, सिखाया है, और एक तरफ देखा जाए जहाँ पे बहुत सारे शेर लेकिन उनका लीडर एक शीप है, एक भेड़ है, तो दोनों में से वो वाली टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ला के देगी जिनका लीडर एक शेर था. भले ही वो भेड़ थे लेकिन उनका लीडर अगर शेर है तो वो भी वैसी ही परफॉर्मेंस ला के देंगे. वहीं अगर दूसरी तरफ बहुत सारे शेर हैं लेकिन उनका लीडर एक भेड़ है तो वो बहुत ही घटिया किस्म की परफॉर्मेंस ला के देंगे. और यही थिंकिंग एक हायर पोजीशन वाले लोगों के अंदर रहती है, एक इनसिक्योरिटी उनके अंदर रहती है. लेकिन अगर कोई भेड़ में से उठ के शेर बनने लगे तो उनको ये चीज़ इनसिक्योर कर देती है. वो अपने आप को नीचा देखने लगते हैं, वो अपने आप को भेड़ समझने लगते हैं, उनको इनसिक्योरिटी होगी और वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करेंगे. अब इसे समझते एक स्टोरी के साथ. तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक राजा रहता है और एक उसका मंत्री रहता है जो कि बहुत ही चालाक और चतुर है, जिसको कि डिसीजंस बहुत अच्छे से लेने आते हैं, बहुत ही इरेशनल तरीके से वो लोगों को अच्छी सलाह दे देता है. तो यही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा फेमस करने लगती है, उस राजा से भी उसको बहुत आउटशाइन कर देती है, बहुत ही अच्छा दिखाने लगती है, जो कि राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है. स्टार्टिंग में उसे अच्छा लगता है कि हमारा मंत्री बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, लेकिन जब लोगों की बातें कुछ ऐसी होने लगती हैं कि आगे चल के मंत्री ही नेक्स्ट राजा बनेगा, तो जो राजा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होने लगता है और फाइनली वो राजा उस मंत्री को निकाल देता है. तो इस स्टोरी से आप समझो कि आप भले कितने ही चतुर, चालाक, कितने ही समझदार हो, लेकिन आपके ऊपर जो हायर पोजीशंस पे हैं वो आपको कभी भी निकाल के फेंक सकते हैं. अब ये तो पुराने ज़माने की स्टोरी हुई. आज के ज़माने में क्या होता है जॉब्स में, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है. एक स्टोरी से समझते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे मैं एक स्टोरी से समझाना चाहूँगा आपको. नेम्स मैंने चेंज कर दिए हैं ताकि किसी को कोई समस्या ना हो. तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि राहुल नाम का एक व्यक्ति जॉब करता है. स्टार्टिंग के फेज़ में वो सारे एम्प्लॉयज़ से, सब लोगों से अच्छी दोस्ती बना लेता है और धीरे धीरे उसका जो भी तरीका है लोगों से मिलने जुलने का, उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे आने लगता है. तो जब ये चीज़ उसके जो भी इंटरव्यूअर, जो भी उनके उसको रखा है जिसने जॉब पे, उनको जब ये चीज़ पता चलती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही आउटशाइन कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तो वो उसको छोटे छोटे ऐसे टास्क देना स्टार्ट कर देते हैं जिससे वो कर ही नहीं पाता है. इस वजह से उसका प्रमोशन भी रुक जाता है, वो जॉब में आगे भी नहीं बढ़ पाता और उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है. क्या आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ से? तो हाँ, आजकल के ज़माने में यही होता है. अगर आप ज़्यादा आउटशाइन करोगे, ज़्यादा अच्छा देखोगे, तो हायर पोजीशन वाला आपका फ़ायदा उठाएगा और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, नीचे धकेलने की कोशिश करेगा. तो इस चीज़ को समझो, ये चीज़ें आज भी काम करती हैं. तो अगर आपको भी पावरफुल बने रहना है तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, ना कि इन सब चीज़ों में फंसो. आपको भी अपने मास्टर को कभी नीचा नहीं दिखाना है, उससे आगे बढ़ा हुआ नहीं देखना है. अगर आप उसके थोड़े अंडर में रहते हो तो उसे भी सेफ्टी फील रहेगी और वो आप भी उसके साथ ग्रो कर पाओगे. लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा आउटशाइन करोगे तो आप ही प्रॉब्लम में फंसने वाले हो. बाकी इससे हमें क्या क्या लेसन्स मिलते हैं अब उसको देख लेते हैं. सबसे पहले तो अपने बॉस को इनसिक्योर मत करो. पहली लर्निंग हमें मिलती है कि बॉस को इनसिक्योर अगर आप कर देते हो, उनसे ज़्यादा हाईलाइटेड होकर, उनसे ज़्यादा अटेंशन पाके, तो वो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलत डिसीज़न, आपके लिए कुछ गलत थिंकिंग ज़रूर डेवलप कर लेंगे. दूसरी, उनकी रेपुटेशन बढ़ाओ, क्योंकि आप उनके अंडर में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा उनको जो भी ग्रेटफुलनेस है आपको उनको दिखानी है कि जो भी आप हो उनकी वजह से हो. इससे क्या होगा,
वो आपको ही अच्छा फील करेंगे, ना कि आपसे घबराएंगे, आपसे इनसिक्योर होंगे। और थर्ड चीज़ है, अपनी चाल बुद्धिमानी से चलो। कभी कभी कमज़ोर दिखना भी बहुत समझदारी वाला मूव हो सकता है। अगर आप शक्तिशाली दिखोगे तो लोग आपसे दूर रहना ही पसंद करेंगे, आप हमेशा अच्छे दिखोगे। वहीं अगर आप कमज़ोर दिखते हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे और बिना किसी को दुश्मन बनाए आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की लर्निंग हमारी यहीं तक समाप्त होती है। बाकी और लॉज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी तो ये स्टार्टिंग बस है, इसलिए थोड़ी इतनी क्वालिटी मेरे वीडियोस में भले ही आपको ना देखे, लेकिन आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारे लॉज हैं जिनको मैं डिटेल से ईजिली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कीप लर्निंग और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच।